चलिए एक बार फिर से नमस्कार। द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, अगर आप इसका ड्रीम करते हो तब आपके लिए मोस्ट अवेटेड है। इसका इंतजार 2017 से हो रहा है भाई। लास्ट टाइम ये 2017 में आई थी, अभी चल रहा है 2025। इसके पहले कई बार ये कैलेंडर में आई, इससे पहले मैंने भी कई बार बताया इसके बारे में, ढेर सारी वीडियो भी बनाई है, पर आती थी चली जाती थी। फाइनली इस बार इसका एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो आप अप्लाई कर लीजिए, फिर प्लान करिए कि ये आपके लिए है कि नहीं। ये प्लान करना भी जरूरी है कि भाई क्या इसकी आपको तैयारी करना चाहिए। तो आपको करना क्या, अप्लाई करने के लिए जीपीएससी ओजस पे जाना है, ये ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करोगे ऑनलाइन में चले जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन में चले जाओगे। नए हो तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, नए नहीं हो तो इसमें चले जाना। यहाँ पे मोर देन 10 कर देता हूं ताकि जितनी भी वैकेंसी आई हुई है सब नजर आ जाएगी। आपको जाना है 140 कितना है 6 है ना आपका, ये एडवर्टीजमेंट है आपका, एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पे अप्लाई में कर देना है और बाकी प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, दैट्स इट। लॉग इन कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। अब आपने अप्लाई कर लिया, अब जरा सा प्लान कर लीजिए भाई। मैं कहूंगा बिना प्लान किए इस एग्जाम के लिए जंप मत कर जाना, क्योंकि केवल तैयारी नहीं होती, उसमें आपका टाइम जाता है, रिसोर्सेज जाता है, उम्मीदें जाती हैं सबसे बड़ी कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा, घर वालों को उम्मीद है, और आप उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो नहीं लगा पा रहे हो। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, इसका पर्पज है। देखो, पहली चीज तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे कम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, या उससे नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसमें तैयारी करने वाले कौन कौन है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो EE की भी आती हैं, DEE की भी आती हैं, वो भी क्लास 1 सुपर क्लास 1 है, पर वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहते हुए भी कंपटीशन कम होता है। यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और तैयारी करने वाले ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस सिंक्रोनाइज होगा आरटीओ के सिलेबस से। डेफिनेटली सिलेबस में कुछ चेंजेस रहेंगे, पर जो मैक्सिमम सिलेबस है वो जो AMBI है, MBI है, इससे पहले जो बच्चे ने एग्जाम दिया है, इस बार जो तैयारी कर रहे हैं 2014 से, आप सोच के देखो 2014 जिन बच्चों का MBI में सिलेक्शन हुआ था उनका भी ARTO में प्रमोशन नहीं हुआ है। कितने साल हो गए? पूरे 10 साल हो गए सर्विस करते हुए, और आप सीधा बीटेक करके एक फ्रेश इंजीनियर सीधा ARTO बन जाएगा। और इसका गुणगान तो मैंने कई बार कहा, ये पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है कि भाई ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, मतलब बेस्ट में बेस्ट जॉब है। आपके अंदर 7 से 8 MBI, 12 से 15 MBI, कुछ क्लर्कियर स्टाफ, ढेर सारे दुनिया भर के एजेंट, आपके अंडर में ऑफिस, कुछ व्हीकल्स, मतलब ढेरों सारी चीजें आती हैं। तो एक पैसिनेटिंग जॉब तो है, क्योंकि आपको मिलता है यहाँ पे पावर। और वो पावर क्या बहुत पापड़ बेल के मिल रहे हैं आपको? नहीं जनाब, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, सिलेक्शन आपको, एग्जाम तो देना पड़ता है भाई, एग्जाम के लिए पापड़ तो बेलनी पड़ती हैं। तो उसी पापड़ की बात कर रहा हूं मैं कि भाई वो पापड़ आसानी से नहीं बनने वाली, क्योंकि इसके लिए जो पढ़ सकता है, जो 2019-20 वाले एग्जाम में सेलेक्ट हुए बच्चे, चाहे वो MBI बने हों, MBI बने हों, सारों को नहीं कहूंगा मैं कि सारे ही तैयारी करेंगे, पर बहुत सारे बच्चे मेरे कनेक्शन में भी हैं जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, सर की आएगी तो तैयारी जरूर करेंगे, वो तैयारी करेंगे। अभी जो करंट में पिछली बार जिन्होंने तैयारी किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अभी MBI की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसकी तैयारी करेंगे। अभी जो बच्चे मतलब कुछ ही दूसरे एग्जाम में थे, एक दो, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो RRB में हैं, जो किसी PSUs में हैं, वो भी बेसिकली इस टाइप की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो वो भी करेंगे। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि थोड़ा प्लान कर लेना। कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, आपको सीरियसनेस के साथ तैयारी करना पड़ेगा, और अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। प्रीलिम का तो मई जून दे रखा है, उसके बाद जून जुलाई में इसका सेकेंड एग्जाम होगा, 2 पेपर देने होंगे, अभी बताता हूं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जो बच्चे MBI की कर रहे हैं उनका सिलेबस तो बहुत हद तक कौन सा है, मतलब सिंक्रोनाइज होने वाला, तो उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप फ्रेश तैयारी करना चाहते हो तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि तैयारी शुरू क्या करें भाई, एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो बताइए, पढ़ना क्या है वो बताइए। बताता हूं भाई, सारा बताता हूं। देखिए,
आप सभी को पता है कि जीपीएससी जो क्लास 2, सुपर क्लास 2, क्लास 1 इस टाइप की जो एग्जाम कराती है, जनरली उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रीलिम, दूसरा होता है मेंस। ये मान लीजिए पी और ये मान लीजिए मेंस। मेंस का यहां पे मतलब है इंटरव्यू से, ठीक है। मेंस यहां पे कुछ रिटन नहीं होता, कई सारे जगह रिटन एग्जाम भी होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, पर यहां पे कोई रिटन मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। एक आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, कितने का देना है? 300 मार्क्स का। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मतलब ये है आपका इंटरव्यू, 100 मार्क्स का होगा, इसका वेटेज रहेगा 50% और इसका भी वेटेज रहेगा 50% ही, इसका भी वेटेज रहेगा 50% ही। फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट मिलता है वो इन दोनों को कंबाइंड करके मिलेगा। दैट्स इट, समझ में आ गया। अब आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या प्री डिफाइंड है, क्या क्या चेंजेज हो सकता है सिलेबस में, वो आपको मैं बता देता हूं। इस 300 में आपका 100 मार्क्स का होगा जीके जीएस। आपको पता है करंटली मैक्सिमम एग्जाम का जीके जीएस को कंबाइन कर दिया गया है, एक जीके जीएस का पेपर होता है, उसका सिलेबस इन्होंने प्री डिफाइंड कर रखा है। आप वो सिलेबस पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब और ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ये उसका सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कोई सा भी जीपीएससी का बुक ले लीजिए, ढेर सारे पब्लिकेशन की आती है, पब्लिशर्स करते हैं, प्रीवियस ईयर भी करते हैं, बुक्स भी आती हैं। युवा उपनिषद इज गुड, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। तो ये 100 मार्क्स में कोई डाउट नहीं है, आप पढ़िए। 200 मार्क्स में थोड़ा डाउट है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली 90% मान के चलिए कि वैसे ही रहने वाला है। मतलब आपका जो पिछली बार एमबीआई का सिलेबस था या इस बार का इस बार का एएमबीआई का जो सिलेबस है वही रहने वाला है। कुछ कुछ उसमें सब्जेक्ट्स ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन के पेपर का लेवल बढ़ सकता है, पर सिलेबस वही रहने वाला है। जिसमें आपका 75 मार्क्स का ट्रांसपोर्ट एक्ट आता है, ट्रांसपोर्ट एक्ट्स एंड रूल्स। जैसे वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल वाले में लेबर लॉज आता है, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्ट्स एंड रूल्स हैं। वो ऑलरेडी एमबीआई में आप पढ़ रहे होगे, नहीं हो तो पढ़ लेना। अभी बताता हूं कहां से पढ़ोगे, आप मुझसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ना चाहते हो किसी और से पढ़ लो। ये आपका होता है 75 मार्क्स का। फिर 125 मार्क्स का आपका रहेगा टेक्निकल, जिसे क्या, जिसमें आपकी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नियर अबाउट यहां पे सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे जब आपका नया सिलेबस आएगा। तो एएमबीआई में काफी कट है, एएमबीआई से थोड़ा सा ज्यादा आपके एमबीआई में है, होपफुली उससे थोड़ा ज्यादा आपका एआरटीओ में होगा। तो जो अभी आपके एएमबीआई का सिलेबस है उससे थोड़ा ज्यादा सिलेबस होगा आपके एआरटीओ में, और आप वो पढ़ ही रहे हो। कहां से पढ़ना है अब ऑब्वियसली पता ही है, मैं तो अपना ही बताऊंगा, बाकी आप किसी और का भी बाय करना चाहते तो बिल्कुल करिए। मैं ये नहीं कहता हूं भाई मेरा ही बाय करिए, ठीक है। तो ये है आपका 75 मार्क्स कवर करता है आपका एक्ट वाला पोर्शन, और ये 125 मार्क्स कवर करता है आपके टेक्निकल वाले पोर्शन में से। अब कहोगे कुछ चेंज हो जाएगा तब, तो भाई ये मेरा कमिटमेंट है, इसमें कुछ भी चेंजेज होगा वो सिलेबस यहां पे ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो बाय कर सकते हो, अभी प्राइस भी ज्यादा नहीं है, प्राइस भी मैंने कम ही कर रखा है, ठीक है। बाय कर लीजिए, हो सकता है एक बार सिलेबस अलाइंड हो जाएगा, या ऐसा आ गया मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कि सिलेबस में ढेर सारे चेंजेज आ गए और हमें ढेर सारे मेहनत करने की जरूरत, तो हो सकता है कोर्स का प्राइस तब बढ़ जाए। अभी ऑफर जो है वो हट भी जाएगा और बढ़ेगा ऊपर से। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर लीजिए, ऑलरेडी कोर्स में है तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है, कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़ते रहिए। एमबीआई का दीजिए, फिर एकदम कंटिन्यू रखना है, 2-4-5 दिन रेस्ट करके फिर से एआरटीओ में लग जाना है। और अगर आप फ्रेश हो तो एकदम बिल्कुल फ्रेश दिमाग से उठिए। आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले 100 मार्क्स वो भी पढ़ना है, फिर 200 मार्क्स ये भी पढ़ना है, इसमें एक्ट भी पढ़ना है और आपको टेक्निकल भी पढ़ना है। तो शेड्यूल डिवाइड कर लीजिए, सिलेबस आएगा तो मैं आपको शेड्यूल वाइज बता दूंगा भाई कौन सा सिलेबस पढ़ने में कितना टाइम देना है, कितने घंटे अराउंड लगने चाहिए एवरेज माइंड को, क्या वेटेज हो सकता है, व्हाट कुड बी द वेटेज। तब तक आपका सिलेबस भी आ जाएगा, होपफुली तब तक पेपर भी होगा, पर इतना लेट नहीं, सिलेबस हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बाद। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप सभी को पता है